अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज हम देखेंगे फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। ठीक, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। तो हम वो देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले उससे पहले हम देखेंगे डायनामिक्स क्या है। अच्छा, डायनामिक क्या होती है। डायनामिक एक हमारे पास मैकेनिक की ब्रांच है। अच्छा, इससे पहला वाला चैप्टर जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है वो क्या है हमारे पास, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक, ये फिजिक्स की दो ब्रांचेस। इसको आप ऐसा समझें कि जब कोई बॉडी मूव करती है तो मोशन में जब कोई बॉडी हो और विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स हो तो वो काइनेमेटिक्स है। लेकिन जब कोई बॉडी मोशन में है लेकिन विद फोर्स है, मतलब किसी फोर्स के साथ है, तो वो होती है हमारे पास डायनामिक्स। ये है हमारे पास काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, इसलिए इनके चैप्टर्स अलग अलग हैं। चैप्टर 2 हमारे पास काइनेमेटिक्स है, मतलब उसके अंदर मोशन की तो बात हो रही होगी लेकिन विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स हो रही होगी। अच्छा, हमारे पास सेकंड चैप्टर, ये जो थर्ड चैप्टर है फिजिक्स का क्लास 9 का, ये क्या है हमारे पास, डायनामिक। डायनामिक का मतलब है कि आपके पास कोई बॉडी मोशन में तो है लेकिन विद रेफरेंस ऑफ फोर्स है। ठीक, अच्छा, अब फोर्स हमारे पास, इसके अंदर 3 टॉपिक्स हैं भी, फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। फोर्स क्या है हमारे पास, अब हम पढ़ते हैं बुक की डेफिनेशन। अब फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव। अच्छा, इसका क्या मतलब है, एक फोर्स, डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, फोर्स की। क्या है फोर्स की डेफिनेशन। अच्छा, अब इसे समझते हैं। मैंने अभी बताया था डायनामिक अगर चैप्टर का नेम है तो वो क्यों है कि एक बॉडी मोशन में तो है लेकिन फोर्स की वजह से है। ठीक, लेकिन एक बॉडी मोशन में है लेकिन विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, मतलब किसी फोर्स की वजह से नहीं है, खुद ही मोशन में है, तो वो काइनेमेटिक्स है, वो चैप्टर 2 आप लोगों का। ये डायनामिक्स है, मतलब किसी फोर्स की वजह से होगा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन समझें खुद ही बहुत कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा, तो फोर्स की डेफिनेशन देखेंगे। फोर्स क्या है हमारे पास, अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव। ठीक, अच्छा, इतने वर्ड का पहले हम मतलब समझते हैं, इतने सेंटेंस का क्या है। अ फोर्स टेंड्स मूव्स, मतलब एक फोर्स क्या करती है, किसी बॉडी को हरकत में लाती है, और टेंड्स टू मूव, या हरकत में लाने की कोशिश करती है। इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे मैं किसी गाड़ी को धक्का लगाऊं तो क्या होगी, गाड़ी मूव करना शुरू हो जाएगी। या अगर मैं किसी बाइक को धक्का लगाऊं, या किसी, आपने देखा होगा गली में जो वो सब्जी बेचने वाले आते हैं ठेले पे, अगर मैं किसी वो धक्का लगा रहा होता हूँ, फोर्स लगा रहा होता हूँ, उसकी वजह से ठेला क्या होता है, चल रहा होता है। ठीक, तो ये तो हो गई। अब फोर्स मूव्स, ठीक है। अब टेंड्स टू मूव क्या है हमारे पास, टेंड्स टू मूव क्या है कि जैसे मैं अगर दीवार को धक्का लगाऊं अगर मेरे पास ये एक दीवार है और मैं इसको धक्का लगा रहा हूं, तो मुझे बताएं कि दीवार अपनी जगह से मूव करेगी, नहीं करेगी ना। तो इसका मतलब है मैंने तो फोर्स लगाई है लेकिन क्या हो रहा है, उसकी वजह से मूवमेंट पैदा नहीं हो रही, फोर्स तो लग रही है ना मेरी, तो ये होता है टेंड्स टू मूव। ठीक, या जैसे स्टॉप, किसी चीज को फोर्स लगा के हम स्टॉप करते हैं, या टेंड्स टू स्टॉप, या स्टॉप करने की कोशिश करें लेकिन वो स्टॉप ना हो। ठीक, द मोशन ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी में मोशन है, अगर उसको स्टॉप करने की कोशिश करें हम और स्टॉप ना हो तो वो टेंड्स टू स्टॉप है, और अगर स्टॉप करें और स्टॉप हो जाए तो वो क्या है मेरे पास, स्टॉप। ठीक, फोर्स तो लग रही है हमारे पास, फोर्स लगा रहे हैं हम तो कोई बॉडी मूव कर रही है, या फोर्स लगा रहे हैं हम लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही, तो वो टेंड्स टू मूव है। हम कोई फोर्स लगा के किसी बॉडी को स्टॉप करना चाह रहा हूं, वो बॉडी स्टॉप हो गई। ठीक, या हम किसी बॉडी को स्टॉप करना चाह रहे हैं और फोर्स लगाई हमने लेकिन वो बॉडी स्टॉप नहीं हो रही, तो वो क्या है मेरे पास, टेंड्स टू स्टॉप। उससे आगे क्या है मेरे पास, द फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक, फोर्स जो है वो मोशन की डायरेक्शन भी चेंज कर देती है। बॉडी है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक, और मैंने उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाना शुरू कर दी उसको स्टॉप करने के बाद, तो क्या होगा, वो डायरेक्शन क्या कर लेगी, अपनी चेंज कर लेगी। तो ये मेरे पास क्या है, फोर्स है जो डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन, किसी बॉडी की मोशन की डायरेक्शन को चेंज भी कर सकती है। अच्छा, अब इनर्शिया, हम फोर्स हमने देख लिया, अब क्या है हमारे पास, इनर्शिया। इनर्शिया देखते हैं, इनर्शिया क्या है कि पहले इसको ऐसे समझें कि इनर्शिया क्या है हमारे पास, कि जैसे अगर आप लोग इसकी एग्जांपल ऐसे लें, जैसे अगर आप कोई सो रहे हैं, ठीक है, कोई बंदा आता है दूसरा आपको उठाता है, आपका दिल नहीं चाह रहा, आपको उठा रहा है, ज़बरदस्ती उठा रहा है, मतलब एक काम, अगर एक बॉडी रेस्ट में है और वो रेस्ट में ही रहना चाह रही है लेकिन आप उसे मूव करवाएं, सही, तो ये इनर्शिया है। कि जैसे इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। अच्छा, क्या है हमारे पास इनर्शिया, क्या कह रहा है, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टीज ड्यू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज ऑफ इट्स स्टेट और रेस्ट।
स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। क्या मतलब है कि अगर कोई बॉडी हमारे पास मोशन में है और अगर हम उसे चेंज करने की, मोशन से चेंज करने की, रोकने की कोशिश करें तो वो हमारे पास क्या है, इनर्शिया। जैसे हम उसके साथ ज़बरदस्ती करें, मतलब अगर कोई मोशन में है तो हम उसे क्या करें कि स्टॉप करने की कोशिश करें, या अगर कोई बॉडी हमारे पास रेस्ट में है हम उसे मोशन में लाने की कोशिश करें। सबसे पहले ये इनर्शिया हमारे पास किसने इंट्रोड्यूस कराया था? गैलीलियो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था ये इनर्शिया क्या चीज़ है। उसके बाद इसमें जो करेक्शन हुई या फर्दर इसके बारे में जो डिस्कवरीज की वो फिर हमारे पास न्यूटन ने की। जिस तरह हमारे पास न्यूटन के कुछ लॉज हैं, जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो उसमें जो फर्स्ट लॉ है आप लोगों ने देखा होगा, वो फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो वो इसीलिए न्यूटन ने मतलब जो करेक्शंस की थी इनर्शिया में या उसको और फर्दर डिस्कवर किया था, तो पहले गैलीलियो ने किया था, उसके बाद फिर न्यूटन ने। अच्छा, अब मोमेंटम का टॉपिक देखते हैं, मोमेंटम की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या है मोमेंटम की डेफिनेशन? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। क्या मतलब है? जैसे मोमेंटम हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? मास और वेलोसिटी दोनों के ऊपर। अगर हमारे पास किसी चीज़ का मास बहुत ज़्यादा है और वेलोसिटी कम है, या ऐसे समझें जैसे कोई हमारे पास एक डेली लाइफ एग्जाम्पल है, जैसे कोई हमारे पास रोड पे चलती हुई कोई बहुत बड़ी व्हीकल है और उसका बहुत ज़्यादा मास है, लेकिन मास और उसकी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा तेज़ है और वो किसी गाड़ी को, किसी दूसरी छोटी व्हीकल को अगर टक्कर करती है तो क्या होता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। ये मोमेंटम जस्ट इतना ही है और इसका एक फार्मूला भी है, वो क्या है वो देख लेते हैं। क्या है मोमेंटम का फार्मूला? P इज इक्वल्स टू mv। P क्या है हमारे पास? मोमेंटम। m इसके अंदर क्या होता है हमारे पास? मास। एंड v इज वेलोसिटी। अच्छा, ये हमारे पास क्या है मोमेंटम का फार्मूला। अच्छा, मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? अगर आपने देखना है तो एक काम करें, इसको ऐसे देखें कि हमारे पास मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, ठीक, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। सही, या तो आप इसका मोमेंटम का यूनिट ये बना लें, ठीक है, या इसको आप दूसरी तरीके से और क्या फर्दर और कैसे कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, आप एक काम करें सेकंड मल्टीप्लाई पर सेकंड करवा लें। सही, अब क्या होगा, इस सेकंड को मैं इस वाले सेकंड से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये सेकंड आप अलग रखें। सही, अब आपको ये मेरे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका, इसको हम एज अ शॉर्ट न्यूटन लिखते हैं। ठीक, न्यूटन को अगर मुझे ओपन करके लिखना हो तो न्यूटन क्या चीज़ है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही, ये मेरे पास पूरा न्यूटन है और ये सेकंड है, तो मेरे पास मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा? अगर हमें यूनिट देखना हो मोमेंटम का तो क्या यूनिट है? न्यूटन सेकंड। सही, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और फर्दर टॉपिक इसके पढ़ेंगे। अगर इस टॉपिक के अंदर किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकता है, उसके अंदर हम फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर एक लेक्चर बना देंगे जो आपके क्वेश्चंस होंगे और फर्दर उसको हम डिस्क्राइब कर देंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।